फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या आप जानते हो कि विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं? क्या आपको सारे विटामिन्स के साइंटिफिक नेम याद हैं? क्या आपको ये पता है कि कौन से विटामिन की कमी के कारण हमारे शरीर के अंदर कौन सी बीमारी हो जाती है? अगर आप लोगों को ये सब नहीं पता तो एग्जाम का क्वेश्चन कैसे निकलेगा? आपके पेपर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस विटामिन रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं रितिका एसएससी लैब के यूट्यूब चैनल पर आपको विटामिन्स की पूरी नॉलेज देने वाली हूँ, एकदम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, ताकि आप हर एक क्वेश्चन जो भी पेपर में पूछा जाए उसको चुटकियों के अंदर सॉल्व कर लो। तो चलो जी, जल्दी से विटामिन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात है कि विटामिन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर कम मात्रा के अंदर चाहिए होते हैं। लेकिन अगर ये कम मात्रा में चाहिए तो क्या ये इंपॉर्टेंट है? अगर ना भी बॉडी के अंदर जाए तो गुजारा हो जाएगा? ऐसा पॉसिबल है क्या? क्योंकि ये तो हमें कम मात्रा में चाहिए। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। अगर विटामिन की कमी हमारे शरीर के अंदर हो जाती है तो हमें बहुत सारे रोग लग सकते हैं। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट जरूर है, ये हमारी बॉडी के अंदर कम मात्रा में जरूर चाहिए, लेकिन इनकी शरीर के अंदर पूर्ति होनी अनिवार्य है। अगर नहीं पूरे हुए तो बहुत सारी डिजीज एक व्यक्ति को हो जाती है। तो चलो फटाफट से विटामिन्स को डिस्कस करते हैं। हमारे पास दो प्रकार के विटामिन होते हैं। एक होते हैं वाटर सॉल्युबल, जो जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन में आते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। ये दोनों के दोनों विटामिन आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इसीलिए हमें डेली इनकी नीड होती है। तो डेली ये विटामिन आपको लेने पड़ते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर हम इन विटामिन को लेते हैं, पानी के साथ घुल जाते हैं। इससे पहले कि हमारी बॉडी इन्हें अवशोषित कर पाए, ये वाटर के साथ घुलकर निकल जाते हैं बॉडी से। तो हमें इनकी नीड डे टू डे चाहिए होती है। ऐसा हमें डेली चाहिए विटामिन बी के कॉम्प्लेक्सेस और विटामिन सी। ठीक है, ये ध्यान रखिए। फैट सॉल्युबल विटामिन जो है वो आपके कीड़े हैं। ये ऐसे विटामिन हैं जो आपके वसा के अंदर घुलनशील होते हैं। तो सारे कीड़े वसा में घुलनशील हुए विटामिन के, ई, डी, ए, ये फैट्स के अंदर सॉल्युबल होकर हमारी बॉडी में स्टोर्ड रहते हैं। और जब हमारी बॉडी को इनकी आवश्यकता होती है, बॉडी इन्हें खुद ब खुद रिलीज करती है। तो ऐसा नहीं है कि विटामिन डी हमें बहुत ज्यादा रोज चाहिए, नहीं। ये विटामिन कंपैरेटिवली हमें डेली नहीं चाहिए, लेकिन विटामिन बी और सी हमें हर रोजमर्रा की मात्रा में चाहिए होता है। तो ये कीड़े वसा में घुलनशील हुए और वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है वो है विटामिन बी और सी। ठीक है, तो आपके डिफरेंट विटामिन हैं। इनके साइंटिफिक नेम्स यहाँ पर मैंने आपको सारे के सारे लिख के दिए, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे भी। लेकिन गाइस, अब साइंटिफिक नेम्स याद करने के लिए एक ट्रिक है मेरे पास, जहां से आप इजीली साइंटिफिक नेम्स को याद कर सकते हो। देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है विटामिन बी के कॉम्प्लेक्सेस, अगर मैं बात करूं, क्योंकि इनके नाम याद करने मुश्किल होते हैं। विटामिन बी के कौन से कॉम्प्लेक्सेस नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और इनके साइंटिफिक नाम क्या है, ये हमें याद करने पड़ेंगे। तो चलो आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं विटामिन बी की, तो विटामिन बी1 जो है, ठीक है, ये, फिर विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी4 नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, फिर विटामिन बी5 है, बी6 है, बी7 है, बी8 नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, फिर बी9 है, बी10 नहीं करता एग्जिस्ट, 11 नहीं करता, सीधा फिर बी12। तो ये याद में रखना, ये है विटामिन बी के कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, विटामिन बी1, बी2, बी3, बी4 नहीं है, बी5, बी6, बी7, बी8 नहीं है, बी9, 10, 11 नहीं है, बी12। अब गाइस, इन्हें याद करने के लिए इनके साइंटिफिक नाम, एक ना ट्रिक है, ट्रेन, TRN, पटरी पर बहुत फास्ट चली। आपकी ट्रेन जो है वो पटरी पर बहुत फास्ट चले। तो मैं, ये जो साइंटिफिक नाम है विटामिन बी1 का, दिस इज थायामीन। विटामिन बी2 का साइंटिफिक नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन बी3 का साइंटिफिक नाम आपका नाइसिन है। बी5 का पेंटोथोनिक एसिड है। ठीक है, आपके विटामिन बी6 का पायरोडॉक्सिन है। बी7 का बायोटिन है। बी9 का फोलिक एसिड है, या फिर इसको फोलेट भी कहते हैं, फोलिक एसिड भी कहते हैं, और बी12 इज साइनोकोबालामीन। ठीक है, तो ये याद में रखिएगा गाइस, ये हैं आपके विटामिन बी के कॉम्प्लेक्सेस के साइंटिफिक नाम। दैट इज ट्रेन पटरी पर बहुत फास्ट चली। आप इस कोड के माध्यम से ये साइंटिफिक नाम को दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाते हैं। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम रेटिनॉल होता है, ये याद रखना। इसकी कमी के कारण जो बीमारी होती है वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे रातौंधी भी कहते हैं, जिसके कारण व्यक्ति जो है रात में, ठीक है, देख नहीं पाता। विटामिन बी1 थायामीन है, ट्रेन, TRN, पटरी पर बहुत फास्ट चली।
तो विटामिन B1 इज थायामीन, ठीक है, इसकी कमी के कारण बेरी नाम की बीमारी होती है। B2 राइबोफ्लेविन है, B3 नाइसिन है, B5 पेंटाथोनिक एसिड है, B6 पैराडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फोलिक एसिड, B12 साइनोकोबालामीन। विटामिन C को अस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसको अस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। विटामिन D3 को कैल्सीफिरोल कोलोकैल्सीफिरोल के नाम से जाना जाता है। विटामिन जो आपका D3 है ये है कैल्सीफिरोल, ठीक है। अब विटामिन C की कमी के कारण जो बीमारी होती है गाइस, ध्यान में रखिएगा, उसे अपन स्कर्वी कहते हैं। विटामिन D की कमी के कारण जो बीमारी होती है उसे रिकेट्स कहा जाता है। विटामिन E का साइंटिफिक नाम टोकोफिरोल है, इसे ब्यूटी विटामिन कहते हैं गाइस। आपके बाल अगर आप सुंदर करना चाहते हैं, स्किन सुंदर करना चाहते हैं, तो बहुत सारे विटामिन E को यूज करते हैं लोग। विटामिन K जो है वो फाइलोक्विनोन है, ठीक है, ये सारे के सारे याद रखिएगा। विटामिन K रक्त का थक्का जमने में मदद करते हैं, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग के अंदर कौन मदद करता है, विटामिन K। आई होप यहाँ तक आपको डन है, तो याद में रखिएगा। विटामिन A रिटिनॉल है, थायामीन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, पेंटाथोनिक एसिड, पायरोडॉक्सिन, बायोटिन, फोलिक एसिड, आपका कोबालामीन, अस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफिरोल, टोकोफिरोल और फाइलोक्विनोन, ये सारे साइंटिफिक नाम आपको विटामिन्स के याद होने चाहिए। तो चलो अब हम फटाफट से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। साइनोकोबालामीन इज अ मैन मेड फॉर्म ऑफ डैश विटामिन। तो साइनोकोबालामीन जो है वो मैन मेड फॉर्म होता है कौन से विटामिन का? ये विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12 या फिर विटामिन B1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विटामिन B12। तो साइनोकोबालामीन विटामिन B12 का साइंटिफिक नाम है। इसके अंदर कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन सा विटामिन है जिसके अंदर कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, दैट इज साइनोकोबालामीन, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, डैश हैज 3 एक्टिव फॉर्म, रिटिनल, रिटिनॉल एंड रिटिनोइक एसिड। जल्दी से बताओ, डैश के 3 सक्रिय रूप होते हैं, रिटिनॉल होता है या फिर रिटिनल होता है या रिटिनोइक एसिड होता है, विटामिन C, A, B या फिर D। फटाफट से बताएं गाइस, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सभी लोग, जितने लोग इस वीडियो को देखकर पढ़ते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर हर एक क्वेश्चन को दिया करो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। सब लोग क्लास के अंदर मतलब इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। आपको ये वीडियो मिलती है जिसके अंदर 10 या 15 मिनट के अंदर मैं बहुत शॉर्ट के अंदर कोई भी टॉपिक आपको बहुत शानदार तरीके से सिखाती हूँ, ठीक है। तो याद में रखना, विटामिन C की बात करें तो इसकी कमी के कारण जो बीमारी होती है दैट इज स्कर्वी। विटामिन A की कमी के कारण जो बीमारी होती है दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, रात औंधी, वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन B की कमी के कारण जो बीमारी होती है वो होती है आपकी बेरी। विटामिन D की कमी के कारण जो बीमारी होती है दैट इज रिकेट्स। ये सारी बातें याद रखना। आपके वसा में घुलनशील विटामिन कीड़े हैं और जल में घुलनशील विटामिन B और C है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर B, दैट इज विटामिन A, ठीक है। तो विटामिन A का साइंटिफिक नाम है आपका क्या? रिटिनॉल, ध्यान रखिएगा। डन, चलेगा। इस व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ E300? E300 का सामान्य नाम क्या होगा? विटामिन B, A, D या फिर C? तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना कि विटामिन E30 जो है विटामिन C का साइंटिफिक नाम है, तो आपका E30 किसका साइंटिफिक नाम है? विटामिन C का, ठीक है। तो ये आपके विटामिन C का साइंटिफिक नाम है, दैट इज E30। तो याद में रखिएगा 300। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज विटामिन C। ये ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण, ठीक है। तो गाइज इसी प्रकार बेहतर तरीके से एक एक चीज को पढ़कर सीखने के लिए आप SSC लैब के यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। रितिका मैम मेरा नाम है, ठीक है, रितिका। तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को करने के लिए। इनकेस आप SSC लैब के साथ जुड़कर, ठीक है, तैयारी करना चाहें तो आप पेड कोर्स या फिर प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट कुछ भी बाय कर सकते हैं, कोड लगाकर lab343, जिसमें डिस्काउंटेड प्राइजेस के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं सजेस्ट करूंगी कि मॉक टेस्ट सबको लेने चाहिए, क्योंकि टाइमर के साथ हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं मॉक टेस्ट के अंदर। तो गाइस बाय बाय, टेक केयर, जुड़ते रहिए लाइव। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच। 7 PM पे मेरे सेशंस होते हैं साइंस RRB ग्रुप D के लिए, तो जुड़ना मत भूलेगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।